टाइमली एलटीसी के लिए गवर्नमेंट नई नई गाइडलाइंस जो है वो निकाला करती है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेरी जो होती हैं वो सभी के मन में रहती हैं। तो यहाँ पर 3 सितंबर को, ठीक है, एक और एलटीसी से रिलेटेड जो है वो आपका गाइडलाइंस आप सभी की नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, अब इस ओएम में क्या दिया गया है कि कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे आपको दे दी गई हैं। जैसे मान लो क्या है कि एलटीसी पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो होम टाउन और एनीवेयर इंडिया घूम सकते हैं एक ब्लॉक ऑफ 4 साल में 2 बार, मतलब एक बार होम टाउन या एक बार ऑल इंडिया घूम सकते हैं। अब देखो होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो न्यू ज्वाइनी के लिए क्या होता है, अलग रूल होता है। ठीक है, न्यू ज्वाइनी क्या करते हैं कि अपने 8 साल के टेन्योर में स्टार्टिंग के 3 साल होम टाउन, 1 साल ऑल इंडिया, फिर 3 साल होम टाउन, फिर 1 साल ऑल इंडिया, मतलब ये 8 साल के टेन्योर में, मतलब डेली, मतलब ईच ईयर में आप सभी एलटीसी क्लेम कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ न्यू ज्वाइनी की। जैसे ही 8 साल आपके कंप्लीट होते हैं, फिर क्या होता है, आपका 2-2 साल का ब्लॉक होता है। तो पहले 2 साल में अगर आप चाहो तो इसमें अगर आपने होम टाउन क्लेम किया है, इसमें आपने ऑल इंडिया क्लेम कर लिया, या हो सकता है कि इस होम टाउन को भी क्या करो, आप ऑल इंडिया में भी कन्वर्ट करा सकते हो। और इस ये तो ऑल इंडिया है ही। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो आपका इस उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी तक जो ब्लॉक चल रहा था वो 22 से 25 वाला चल रहा था, तो 25 वाला ख़त्म होगा तो अभी कौन सा आ जाएगा, 26 से 28 वाला ब्लॉक जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पूरी गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे आप सभी को दे दी गई हैं कि कौन कौन से जो रूल के हिसाब से पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं रूल्स में आते हैं एलटीसी के लिए। ठीक है, यहाँ से भी आपको बेसिक बेसिक डिटेल्स जो है वो अगर आप किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, बशर्ते कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान में रखना कि होम टाउन अगर आप चेंज, जैसे कई बार क्या होता है सर्विस बुक में आपने होम टाउन जो डाला है, मान लो आपको वो चेंज करना है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर होम टाउन जो दिया है वो डिक्लेयर कर दिया गया और कंट्रोलिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो फाइनल रहता है। बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि एचओडी क्या कर सकता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ही एचओडी है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब मान लो जैसे कि कई बार कैसा होता है कि आपको अपना होम टाउन चेंज करना है, तो एक बार आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक बार कर सकते हो, एक बार से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मान लो कि जो भी एचओडी है, मान लो एचओडी को चेंज करना है, जो भी आपका मान लो इनकम टैक्स में सीआईटी एचओडी होता है, तो सीआईटी ही अगर एचओडी है तो वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है वो उसका होम टाउन चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आपको बेसिक बेसिक चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी आप ट्रेन का टिकट आप बुक करोगे, ध्यान में रखना ट्रेन टिकट आपकी जो बुक होगी वो आईआरसीटीसी से आपकी बुक होगी। अभी रेल वन से भी आप कर सकते हो, अभी रेल वन भी इन्होंने दिया हुआ है। दूसरा, ट्रैवल टिकट आप बुक करोगे तो एक अशोका ट्रैवल से करोगे, एक बालमेर लॉरी से आप टिकट बुक करोगे, दूसरा आईआरसीटीसी से आप जो है वो टिकट बुक करोगे। ये तीनों क्या है, एयर टिकट के लिए। अब एक और पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि अगर आप एयर ट्रैवल, जैसे एयर ट्रैवल एलटीसी के लिए कब रहता है, लेवल 9 या उससे ऊपर के लिए आप एयर ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, वो भी कहाँ तक, इकोनॉमी में कर सकते हो, और लेवल 14 के बाद से बिजनेस क्लास में एलटीसी चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आप लेवल 7 पे जॉब कर रहे हो और आप सेकंड एसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, देन उस केस में अगर आप एयर टिकट बुक करते हो, तब फिर क्या रूल होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि जब भी आप एयर टिकट बुक करोगे आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आपको लगता है जहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, आपको मेक माई ट्रिप मिल रहा है, मेक माई ट्रिप बुक करो, आपको जहाँ पे डिस्काउंट मिला है वहाँ से बुक करो। लेकिन जब भी आप बिल क्लेम करोगे तो आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अमाउंट। रिस्ट्रिक्ट कैसे होगा कि आपने अपने हेडक्वार्टर से जहाँ तक आपने ट्रैवल किया है, तो वहाँ से शॉर्टेस्ट में सेकंड एसी ट्रेन का जो रूट होगा, सेकंड एसी ट्रेन का जो टिकट होगा वो आपका आएगा कहाँ पे, वो आपका रिस्ट्रिक्ट करके दिया जाएगा। भले ही आपका प्लेन का टिकट कितने का भी हो, लेकिन सेकंड एसी का रिस्ट्रिक्ट करके किया जाएगा। आपको रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप, गो आई बी, ये बुक कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा बेसिक बेसिक आपको दिया गया है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको लगता है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। कौन से ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम का एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, जिस पे आपका जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे आपका डाल दूंगा। ठीक है, तो ये चेकआउट कर लीजिएगा। ओके।